सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा शूर्पणखा ने अपना नाक कान कट जाने के बाद भ्राता रावण से शिकायत करने पहुंची है और उसने यह भी बताया कि खरदूषण जैसे वीर उन तपसी बालकों के द्वारा परलोक भी भेजे जा चुके हैं। इस पर रावण को एहसास होता है। क्या सोचा रावण ने? खरदूषण समबलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। क्या हुआ एहसास रावण को? खरदूषण तो मेरे समान स्वयं बलशाली थे, स्वयं मेरी सामर्थ्य उनमें थी। बिना भगवान के उनको मारने वाला दूसरा कौन हो सकता है भला? लेकिन बहन की शिकायत और बहन ने चुनौती दी है, मेरी नाक कटी तो कटी पर अपनी नाक बचाना तुम। इस पर रावण ने कुछ और अपने अंतर मन में बातें सोची हैं। और फिर आगे का घटनाक्रम क्या सोचा और रावण ने इस घटना के बाद कि खरदूषण जैसे वीर अब नहीं रहे। यह मौत नहीं है मोक्ष है, यह मौत नहीं है मोक्ष है। लड़ना है नहीं मिलन है, वह भी हो सर भी उनका हो तो भवसागर से तरना है। रावण ने सोचा है कि अरे स्वयं नारायण आ गए हैं तो अब तो ये मेरी मौत नहीं मोक्ष का अवसर है। यह लड़ना नहीं, यह तो उस परमात्मा तत्व से मिलन का शुभ अवसर है। वे भी हों मेरे सामने, शर भी उनका हो, उनका बाण भी, तो निश्चित रूप से मेरे लिए भव सागर तर जाने की स्वर्णिम घड़ी आ गई है। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। इन्हीं विचारों से कुछ क्षणों तक रावण आनंद सागर में हिलोरें लेता रहा, लेकिन अपने इस भक्तिभाव को तुरंत ही अपने मंदिर में बंद कर लिया। देखा है अपनी बहन शूर्पणखा को सामने खड़ी, तो अब एक भाई का दायित्व निभाने के लिए क्या करना है आगे देखिए।
प्रकट हुई भौहें कुटिल, नेत्र हो गए लाल। चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। भौहें कुटिल हो गई, नेत्र हो गए लाल, और एकदम तड़प तड़प कर वह चल पड़ा है, तलवार निकाल लिया है। बोला वे काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में। तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। उसने कहा कि वे नाक कान काटें और जिंदा रहें इस जमाने में, तो ये मेरी 20 भुजाएं टूट जाएं, लानत है मुझे यदि शस्त्र उठाना पड़ जाए उनके लिए। तो तुम बैठो थोड़ी धीरे धरो मेरी बहन, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने वाले का बदला दोनों तपस्वियों से अभी मैं चुका कर लौटता हूँ। यह कह निश्चर चल दिया, होनी हुई सवार। जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। जब होनी सवार होती है, कहते हैं होनी हुई के रहे, काल की कैसी गति है। जैसा होना होता है वह घटनाक्रम रोके नहीं रुकता, और जल्दबाजी का परिणाम अच्छा होता नहीं, क्योंकि उस समय जल्दबाजी में विचार और चिंतन का द्वार बंद रहता है। कहते हैं आतुरता में होत है चातुरता की हानि। लंका में मारे चिथा, बड़ा चतुर रणजीत। उससे ही जाकर कहा सुनो सच्चे मीत। लंका में मारीस था, बड़ा चतुर रणजीत था वह, और उससे ही जाकर रावण ने कहा ओ सच्चे मीत सुनो। संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर में ही। न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। संकट में अपने प्यारों के संग होना, यही प्यारों का तो कर्म है। राज मुकुट पर न्योछावर होना प्रजाजनों का धर्म है। दो तपसी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है। खरी दूषण त्रिशिरा मारे हैं, नकटे श्री शूर्पणखा की है। खर दूषण त्रिशिरा जैसे राक्षसों को दो तपसी लड़कों ने वन में मार दिया है, और शूर्पणखा को नकटी कर दिया है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगिनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। इसलिए पत्थर का जवाब उन्हें पत्थर से ही मिलेगा। भगिनी की नाक काटी है उन्होंने, तो उनकी भार्या का हरण करना है, उनकी पत्नी को हरण कर लेना है। पत्नी सीता उनके पास नहीं रहनी चाहिए। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा।
तो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मामा मारीच, तुम माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाता हूं। तुम राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता को हर लूंगा। यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुंह, बंद करो मुंह, लिया है तुमने किस का नाम। मारीच ने अपने कलेजे को थाम कर कहा, बंद करो मुंह, तुमने किसका नाम ले लिया है? वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, अध छूटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों में है। वह विश्वामित्र का यज्ञ वाला जो राम है तपसी, अध छुटा मेरा प्राण अभी मेरी आंखों में है, जिसने 100 योजन पार मुझे फेंक दिया था, वह राम बाण मेरी आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी से चढ़ती आती है, बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती जाती है, बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है। अरे नाम राम का कान में पड़ते ही मुझे जूड़ी सी चढ़ाती है, बरसों पुरानी वो चोट आज फिर उघड़ कर सामने आ जाती है। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा तो प्राण पखेरु पिंजड़े से उड़ जाएगा, यही तो होगा परिणाम। खरदूषण त्रिशिरा संहारक, साक्षात पूर्ण नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है। मारीच ने आगे कहा, खरदूषण और त्रिशिरा का संहार करने वाले वे साक्षात पूर्ण नारायण हैं, सीता शक्ति का अवतार हैं और शेषावतार श्री लक्ष्मण हैं। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर क्या भेदी नास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी जो खास पड़ोसी हो, हाकिम वैद्य रसोइया और घर का भेदी दास। जो इनसे वैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वही, बेमौत मौत के घाट वही, बेवक्त उतारे जाते हैं। इनसे बैर बढ़ाने वाले लोग आखिर अंततः मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त मारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो,
सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। मारीच ने उपदेश दिया है रावण को। उसने कहा है, भांजे, यदि हरना है तो अपने दोष का हरण करो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं, अपहरण करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। आगे मारीच ने कहा है, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश फैल जाता है, पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर, वह कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। अच्छाई में देर करना अच्छी बात नहीं, जितना जल्दी हो कर डालना चाहिए, लेकिन बुरी बात को हो तो जितना भी हो सके उतना टालने की कोशिश करनी चाहिए। रावण बोला, वाह रे तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। रावण क्रोधावेश में आ गया। अरे वाह उपदेशक, मैं मामा तुझसे उपदेश सुनने नहीं आया हूं। सर्वखल विदम ब्रह्म है जब, तब झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। अरे मामा, ब्रह्म वाक्य मुझे बताते हो, सर्वखल में विदम ब्रह्म, यानी ये सारा संसार ब्रह्ममय है। सिए राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये उपदेश दे रहे हो। कण कण में राम है ये बता रहे हो। यदि ऐसा है तब तो सारे नाते ही झूठे हैं। फिर किसको ज्ञान सिखाते हो मामा? खुद क्या बनकर, मुझे कौन सा पंडित बनकर मामा जी मुझे शिक्षा दे रहे हो आप? यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। यदि मेरा साथ नहीं दिए मामा तो ध्यान रखो तुम्हारा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरण करने से पहले ही तुम्हें यमपुरी पहुंचा दूंगा। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच, सोचा यद्यपि काम यह सब प्रकार है नीच। रावण की इस धमकी को सुनकर मारीच कांप उठा। उसने महसूस किया कि यद्यपि यह काम है सर्वथा अनुचित, सब प्रकार से अधम है, फिर भी क्या विवशता आन पड़ी है मेरे समक्ष। उसने कहा है, परवश क्या है, परवशता है, सब भांति मौत ही आई है, इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। परवश मैं हो गया हूं। कैसी परवशता है मेरी,
सब प्रकार से मेरी मौत आ गई। इस ओर कुएं, यदि इस ओर गिरूं तो कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों, मरना निष्फल होता है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार बेड़ा है। मरना ही है तो रावण के हाथों, मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब, श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार यह बेड़ा है। यदि रावण के हाथों मरना पड़ा तो जीवन निष्फल हो जाएगा। श्री राम बाण से यदि मेरी मौत हुई तो मेरे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा मुझे। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। यही सोचकर मारीच मौन हो जाता है, मृग बनने को तैयार हो जाता है और इस तरह से सब चरित्र आगे की ओर घटनाक्रम बढ़ रहा है, जिसलिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार।